राधे कृष्ण दोस्तों, मैं भावना अग्रवाल उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपने इस वीडियो में सफलता और असफलता को लेकर चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये दुनिया बहुत बड़ी है पर ये जीवन बहुत छोटा है, इसलिए इधर उधर भटक कर समय बर्बाद करने के बजाय जीवन में करने के लिए बहुत कुछ। अगर हम सब कुछ ही करने बैठ गए तो यकीन कीजिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर किसी कार्य को करने से और उसके असफल होने के भय से आपके अंदर से आवाज़ आती है कि आप ये नहीं कर पाएंगे, तो यकीन करिए एक बार आप उस काम को ज़रूर कर लीजिए। आपको फिर जीवन में ऐसी आवाज़ें कभी नहीं आएंगी। सफलता के सफ़र में अगर उत्सुकता नहीं होगी तो आप निश्चय ही असफलता की तरफ जा रहे हैं। लोगों के विचारों पर अपना जीवन जीना बंद करिए। अगर आप खुद के विचारों पर चलने में सक्षम नहीं हैं तो आप वह कभी नहीं बन पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। जब एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो दूसरा खुल भी जाता है, लेकिन हम बंद दरवाजे की तरफ इतने अफसोस से देखते ही रहते हैं कि हमें हमारे लिए ईश्वर द्वारा खोला गया दूसरा दरवाज़ा दिखाई भी नहीं देता है। कभी ये मत कहो कि तुम्हारे पास पर्याप्त समय नहीं है। तुम्हें भी प्रतिदिन उतने ही घंटे मिलते हैं जितने कि एक सफल व्यक्ति को मिलते हैं। हम लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी हार मानने में स्थापित है, जबकि कामयाब होने का सबसे आसान तरीका ये है कि अभी एक प्रयास और करना है, हार नहीं मानना है। भागती हुई दुनिया में यदि आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप वहीं रुक जाएंगे जहां आप आज हैं। जिसको आप प्राप्त करना चाहते हो उसके पीछे आपको भागना ही पड़ेगा। अगर नहीं भागे तो आपको वह कभी नहीं मिलेगा। अपने आप पर और जो आपके पास है, आपके भीतर है, उस पर विश्वास करना सीखो। अपने मन में एक बात अच्छे से बिठा लो कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो किसी भी बड़े बाधा से बड़ा है। जिन चीज़ों को तुमने पीछे छोड़ दिया है उसका पछतावा मत करो। उससे कहीं ज़्यादा बेहतर अवसर आगे भविष्य में है। आपको जीवन में बहुत से ज्ञानी जन मिलेंगे जो आपको जीवन से लड़ने की प्रेरणा देंगे, पर लड़ना तो आपको स्वयं ही है। कुछ नया सीखने की आदत आपसे कोई नहीं छीन सकता, इसलिए समय के साथ हमेशा कुछ नया सीखिए। कुछ लोगों की एक समस्या होती है कि उनका मन किसी भी चीज़ से बड़ी जल्दी भर जाता है। अपने मन के अंदर कभी ना बुझने वाली ऐसी अग्नि जलाओ जो आपके मन की सारी विचलितताओं को जलाकर भस्म कर दे। सफलता और विफलता एक नदी के दो किनारे मात्र हैं और आप विफलता को अंत मानकर बीच में ही डूबने की सोच रहे हो। गलतियों से हार कर ना बैठें, ये हमें नए अनुभव देती हैं, क्योंकि जिसने कभी कुछ किया ही ना हो उसे गलत और सही का अनुभव नहीं हो सकता। आने वाले नए अवसरों को नकारना और उनमें देरी करना आसान चीज़ों को कठिन और कठिन चीज़ों को और अधिक कठिन बना देता है। नई शुरुआत करने के लिए केवल आपको एक काम करना है, वो ये है कि आप सोचना छोड़ो और उस काम पर लग जाओ जिसको तुमने अपना लक्ष्य मान रखा है। मंजिल एक बहुत खूबसूरत स्थान है जहाँ पहुँचने के लिए बस
मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ पहुँचने के लिए शॉर्टकट्स नहीं होते। इस दुनिया में हमारे लिए कुछ भी करना, यकीन करिए, असंभव नहीं है। आपको एक ऐसी मंजिल का सफ़र तय करना है जहाँ से आप खड़े हुए सभी को दिखाई दें। जो जीवन के प्रश्नों का उत्तर खोजता है वह सिर्फ तभी तक ही मूर्ख माना जाता है, पर जो ऐसा नहीं करता है वह सदा के लिए मूर्ख बना रहता है। आप जितना दिखते हैं उससे कहीं अधिक बहादुर और मजबूत हैं। अपने भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसका निर्माण आप स्वयं करें। सफलता कोई एक प्रयास का प्रमाण नहीं, बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे कदमों का योग है। जन्म से कोई श्रेष्ठ नहीं होता और ना श्रेष्ठता कोई हुनर है। हाँ, लेकिन इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से पैदा किया जा सकता है। आपको वो नहीं मिलता जिसे आप सिर्फ चाहते हैं, आपको वो मिलता है जिसके लिए आप मेहनत करते हैं। आप बस अपने कदम सही दिशा में बढ़ाते चलिए। आपकी ज़रूरत की हर चीज़ आपके पास आती चली जाएगी। कमज़ोर खिलाड़ी जल्दी ही थक जाते हैं और मैदान छोड़कर चले जाते हैं, जबकि कुछ खिलाड़ी तब तक खेलते हैं जब तक वह स्वयं हार नहीं मान लेते। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। आपको सदैव कोई सुविचार प्रोत्साहित नहीं करता रहेगा। आपको खुद अपने लिए अनुशासन बनाना पड़ेगा। चुनौतियां ही जीवन को रोचक बनाती हैं। उन पर विजय पाकर ही जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। जीवन के 2 नियम हैं। पहला, एक तो कभी हार नहीं मानो, और दूसरा, अपनी हार को हमेशा याद रखो। अपनी कमजोरी को सफलता का माध्यम बनाइए। इसके लिए आपको केवल उस कमी पर सकारात्मक रूप से काम करना है। समय वो है जो हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन जिसका हम सबसे खराब उपयोग करते हैं ना, वो भी समय ही है। सफलता का मज़ा तभी आता है जब आप उसे एक निश्चित समय में हासिल कर लेते हैं, क्योंकि बिखरे हुए दूध पर रोने का तो कोई मतलब नहीं होता। जीवन में सबसे ज़्यादा सफल वह लोग होते हैं जब में बहुत धैर्य होता है और धैर्य के साथ लगन होती है कि एक दिन अपना वक्त आएगा, ज़रूर आएगा। आपको सामाजिक तौर पर सफल होने के साथ साथ मानसिक रूप से भी सफल होना है, क्योंकि अगर आप मानसिक रूप से सफल नहीं हैं तो आपकी सफलता किसी काम की नहीं है। खुद से बात कीजिए, आत्मविवेचना कीजिए, खुद को सलाह देते रहिए। कई लोग तो दर्पण के सामने खड़े होकर स्वयं से बातें करते हैं। ये भी एक अच्छा विकल्प है। आप भी एक बार ज़रूर करके देखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे आपको ज़रूर लाभ प्राप्त होगा। एक समय की बात है, एक राजा था। उसके महल में एक बहुत सुंदर बगीचा था। उसको संभालने, देखरेख करने की जिम्मेदारी माली के कंधों पर थी। राजा माली के काम से बहुत खुश था। बगीचे में एक अंगूर की बेल थी जिस पर ढेर सारे अंगूर फले हुए थे। एक दिन एक चिड़िया बगीचे में आई। उसने वो अंगूर चखे। अंगूर स्वाद में मीठे थे। उसके बाद वह रोज बाग में आने लगी और सारे मीठे अंगूर चख चख कर खा लेती। खट्टे और अधपके अंगूर वह नीचे गिरा देती थी।
माली को बड़ा गुस्सा आता था, पर वो लाख प्रयासों के बाद भी उस चिड़िया को भगाने में सफल नहीं हो पाया। तो राजा के पास गया। उसने राजा को सारी बात बताई। राजा ने खुद ही चिड़िया से निपटने का निर्णय लिया। अगले दिन राजा बाग में घने पेड़ की आड़ में छुपकर बैठ गया। रोज की तरह चिड़िया आई और अंगूर खाने लगी। अवसर पाकर राजा ने उसे पकड़ लिया। चिड़िया ने राजा की पकड़ से निकलने का बहुत प्रयास किया, पर असमर्थ हो गई। तब वो राजा से बोली, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें ज्ञान की 4 बातें बताऊंगी। राजा बोला, ठीक है, पहले तुम मुझे ज्ञान की बातें बताओ, उन्हें सुनने के बाद ही मैं तय करूंगा कि तुम्हें छोड़ना ठीक रहेगा या नहीं। चिड़िया बोली, ठीक है राजा, तो सुनो। पहली बात ये कि कभी किसी हाथ आए शत्रु को जाने मत दो। राजा बोला, ठीक है। दूसरी बात ये कि कभी किसी असंभव बात पर विश्वास मत करना। राजा ने अपनी सहमति जताई। और तीसरी बात, कभी भी किसी बीती बात पर पछतावा मत करना। राजा बोला, और चौथी बात? चिड़िया ने कहा कि वो बड़ी गहरी बात है, मैं तुम्हें बताना तो चाहती हूँ, पर तुमने मुझे इतने जोर से पकड़ रखा है कि मेरा दम घुट रहा है। तुम अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करो तो मैं तुम्हें वो चौथी बात बताऊं। राजा ने चिड़िया की बात मान ली और अपनी पकड़ ढीली कर दी। पकड़ ढीली होने के कारण चिड़िया राजा के हाथ से छूट गई और उड़कर पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर जाकर बैठ गई। राजा उसे एकटक देखता ही रह गया। चिड़िया बोली, राजा, ज्ञान की बातें केवल सुनने से कुछ नहीं होता, उन पर अमल करना भी पड़ता है। अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें ज्ञान की 3 बातें बताई थी, जिन्हें सुनकर भी तुमने अनसुना कर दिया। पहली बात मैंने तुमसे ये कही थी कि हाथ आए शत्रु को कभी छोड़ना नहीं, लेकिन आपने अपने हाथ में आए शत्रु यानी मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात ये थी कि असंभव बात पर कभी यकीन मत करना। तो जब मैंने आपसे कहा कि चौथी बात बड़ी गहरी है, तो आप मेरी बातों में आ गए। तीसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि बीती बात पर पछतावा ना करना। और देखिए, मेरे आपके चंगुल से छूट जाने पर आप पछता रहे हैं। इतना कहकर चिड़िया वहां से उड़ गई और राजा हाथ मलता रह गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि केवल ज्ञान अर्जित करने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। ज्ञानी तो वो होता है जो अर्जित ज्ञान पर अमल करता है, उसे अपने जीवन में उतारता है। जीवन में जो बीत गया उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, किंतु वर्तमान तो हमारे हाथ में है। आज का वर्तमान कल के भविष्य का निर्माण करेगा। इसलिए वर्तमान में रहकर कर्म करें और अपना सुखद और सफल भविष्य बनाएं। दोस्तों, इस वीडियो में बस आज इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अगर मेरे विचार आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको समय पर मिलते रहें और हम ऐसे ही अच्छे विषयों पर ढेर सारी बातें करते रहें। राधे कृष्णा दोस्तों।